एक स्त्री के 4 प्रश्न। पहला प्रश्न कि इस संसार में केवल 2 ही यात्री हैं। दूसरा प्रश्न, इस संसार में केवल 2 ही गरीब हैं। तीसरा प्रश्न, इस संसार में अनपढ़ गंवार केवल 2 ही हैं। चौथा प्रश्न, इस संसार में केवल 2 ही मूर्ख हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरके मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल में। तो इन प्रश्नों को जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। किसी गांव में एक सेठ रहता था। उसका एक ही बेटा था जो व्यापार के काम से परदेश गया हुआ था। सेठ की एक पुत्र वधू, उसकी पत्नी और सेठ 3 प्राणी घर पर रहते थे। एक दिन सेठ की पुत्र वधू पानी भरने के लिए कुएं पर गई। घड़ा भरकर कुएं की मुंडेर पर रख दिया और अपने हाथ पैर धोने लगी। तभी कहीं से 4 राहगीर वहां पर आ गए। एक राहगीर बोला, बहन मैं बहुत प्यासा हूँ, क्या मुझे पानी पिला दोगी? सेठ की बहू को पानी पिलाने में थोड़ी झिझक लगी, क्योंकि उस वक्त वह कम कपड़े पहने थी। उसके पास लोटा या कोई गिलास भी नहीं था जिससे कि वह पानी पिला देती। इसी कारण उन्हें वहां पानी पिलाना ठीक नहीं समझा। बहू ने उस राहगीर से पूछा, आप कौन हैं? वह बोला, मैं एक यात्री हूँ। बहू बोली, यात्री तो संसार में केवल 2 ही हैं। आप उन दोनों में से कौन से हैं? अगर आपने मेरे इस सवाल का जवाब दे दिया तो मैं आपको पानी पिला दूंगी, नहीं तो मैं पानी नहीं पिलाऊंगी। बेचारा राहगीर उसकी बात का जवाब नहीं दे पाया। तभी दूसरा राहगीर पानी पिलाने की विनती करने लगा। बहू ने दूसरे राहगीर से भी पूछ लिया, अच्छा तो आप बताइए कि आप कौन हैं? दूसरा राहगीर बोला, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। सेठ की बहू बोली, भैया गरीब तो केवल संसार में 2 ही होते हैं, आप उनमें से कौन से गरीब हैं? प्रश्न सुनकर के दूसरा राहगीर भी चकरा गया। उसको कोई जवाब नहीं आया तो वह चुपचाप पीछे हट गया। तीसरा राहगीर बोला, बहन मुझे बहुत प्यास लगी है, ईश्वर के लिए मुझे पानी पिला दो, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बहू ने पूछा, अब आप कौन हैं? तीसरा राहगीर बोला, बहन मैं तो एक अनपढ़ गंवार हूँ। यह सुनकर के बहू बोली, अरे भाई अनपढ़ गंवार तो इस संसार में केवल 2 ही होते हैं, आप उनमें से कौन से हैं? बेचारा तीसरा राहगीर भी कुछ बोल नहीं पाया। अंत में चौथा राहगीर आगे आया और बोला, बहन मेहरबानी करके मुझे पानी पिला दो, प्यासे को पानी पिलाना बड़ा पुण्य का काम होता है। सेठ की बहू बड़ी ही चतुर और होशियार थी। उसने चौथे राहगीर से भी पूछ लिया, आप कौन हैं? वह राहगीर बोला, बहन मैं तो बड़ा मूर्ख हूँ। बहू ने कहा, मूर्ख तो इस संसार में 2 ही हैं, आप उनमें से कौन से हैं? वह बेचारा भी उसके प्रश्न का जवाब नहीं दे पाया तो चारों पानी पिए बगैर वहां से जाने लगे। तो बहू ने उन चारों से कहा, थोड़ी ही दूर मेरा घर है, आप सभी को वहीं पानी पिला दूंगी। चारों राहगीर उसके साथ चल दिए। बहू घड़ा लेकर के घर पहुंची और अपने कपड़े बदले। बहू ने उन चारों राहगीरों को पानी पिलाया। पानी पीने के बाद राहगीर अपनी राह पर चल पड़े। सेठ उस समय घर में बैठा यह सब देख रहा था। उसे बड़ा दुख हुआ। वह सोचने लगा, इसका पति तो व्यापार करने परदेश गया है और ये उसकी गैर हाजिरी में पराये मर्दों को घर पर बुलाती है, उनके साथ हंसती बोलती है, ये मेरा भी लिहाज नहीं करती। यह सब देख करके अगर मैं चुप रह गया तो आगे इसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। मेरे सामने गैर मर्दों से बतियाते से शर्म नहीं आती तो मेरे पीछे न जाने क्या करती होगी। बूढ़ा सोचने लगा कि बीमारी अपने आप ठीक नहीं होती तो उसके लिए वैद्य या डॉक्टर के पास जाया जाता है, क्यों ना इसका फैसला राजा पर ही छोड़ दूं। यही सोचता हुआ राजा के पास पहुंचा और अपनी परेशानी बताई। सेठ की सारी बातें सुनकर के राजा ने तुरंत सेठ की बहू को बुलाने के लिए सिपाही भेजे और कहा कि तुरंत सेठ की बहू को राजसभा में उपस्थित किया जाए। राजा के सिपाही सेठ के घर पहुंचे और सेठ की बहू से सिपाहियों ने कहा कि आपको राजा ने राज दरबार में बुलाया है। बहू ने कहा कि अपने राजा से पूछ कर आओ कि मैं उनके राज दरबार में कौन से रूप में आऊं, बहन, बेटी या बहू के रूप में। बहू की ये बातें सुनकर सिपाही वापस चले गए। उन्होंने राजा को सारी बातें बताईं। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि पालकी लेकर जाओ और कहना कि उसे बहू के रूप में राज दरबार में बुलाया है।
सिपाहियों ने राजा की आज्ञा के अनुसार सेठ की बहू से कहा, राजा ने आपको बहू के रूप में आने के लिए पालकी भेजी है। बहू उसी समय पालकी में बैठ कर के राजसभा में पहुंच गई। राजा ने बहू से पूछा, तुम दूसरे पुरुषों को घर पर क्यों बुलाती हो जबकि तुम्हारा पति घर पर नहीं है? बहू बोली, महाराज मैंने तो केवल कर्तव्य का पालन किया। प्यासे पथिकों को पानी पिलाना कोई अपराध नहीं है। यह हर गृहिणी का कर्तव्य है। जब मैं कुएं पर पानी भरने गई थी तब तन पर मेरे कपड़े अजनबियों के सम्मुख उपस्थित होने के अनुरूप में नहीं थे। इसी कारण उन राहगीरों को कुएं पर पानी पिलाना ठीक नहीं समझा और उन्हें बड़ी प्यास लगी थी और मैं उन्हें पानी पिलाना भी चाहती थी। इसीलिए उनसे मैंने कुछ मुश्किल सवाल पूछ लिए। जब उनका उत्तर नहीं दे पाए तो मैं उन्हें घर ले आई। घर पहुंचकर ही उन्हें पानी पिलाना ठीक था। राजा को बहू की बात ठीक लगी। राजा को सवालों के बारे में जानने की इच्छा हुई जो बहू ने उन चारों राहगीरों से पूछे थे। राजा ने सेठ की बहू से कहा, भला मैं भी तो सुनूं कि वे कौन से प्रश्न थे जिनका उत्तर वे लोग नहीं दे पाए। बहू ने तब वे सभी प्रश्न दोहरा दिए। बहू के सवाल सुनकर के राजा और सभासद चकित रह गए। फिर राजा ने बहू से कहा, तुम खुद ही इन प्रश्नों के उत्तर दो। हम अब तुमसे यह जानना चाहते हैं कि उनके उत्तर क्या हैं। बहू बोली, महाराज मेरी दृष्टि में पहले प्रश्न का उत्तर है कि संसार में सिर्फ दो ही यात्री हैं, वो हैं सूर्य और चंद्रमा। और मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर है, बहू और गाय इस पृथ्वी पर ऐसे दो ही प्राणी हैं जो केवल गरीब हैं। अब तीसरे प्रश्न का उत्तर सुनाती हूँ। महाराज हर इंसान के साथ हमेशा अनपढ़ गवारों की तरह जो हमेशा चलते रहते हैं वे हैं भोजन और पानी। चौथे आदमी ने कहा कि मैं मूर्ख हूँ और जब मैंने उससे पूछा कि मूर्ख तो इस संसार में केवल दो ही हैं, तुम उनमें से कौन से मूर्ख हो, तो वह उत्तर नहीं दे पाया। इतना कहकर के बहू चुप हो गई। राजा ने बड़े आश्चर्य से पूछा, क्या तुम्हारी नजर में इस संसार में केवल दो ही मूर्ख हैं? हाँ महाराज, इस घड़ी इस समय मेरी नजर में सिर्फ दो ही मूर्ख हैं। राजा ने कहा, तुरंत बताओ कि वे दो मूर्ख कौन हैं? इस पर बहू बोली, महाराज मेरी जान बख्श दी जाए तो मैं इसका उत्तर दूं। राजा को बड़ी उत्सुकता थी ये प्रश्न जानने की। वे दो मूर्ख कौन हैं? सो उसने बहू से तुरंत कह दिया, तुम निसंकोच होकर के कहो, मैं वचन देता हूं तुम्हें कोई सजा नहीं दी जाएगी। बहू बोली, महाराज मेरे सामने इस वक्त बस दो ही मूर्ख हैं। फिर अपने ससुर की ओर हाथ जोड़ करके कहने लगी, पहले मूर्ख तो मेरे ससुर जी हैं जो पूरी बात जाने बिना ही अपनी बहू की शिकायत राज दरबार में की। अगर इन्हें शक हुआ ही था तो ये पहले मुझसे पूछ लेते, मैं खुद ही इन्हें सारी बातें बता देती। इस तरह घर परिवार की बेइज्जती तो नहीं होती। ससुर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बहू से माफी मांगी। बहू चुप हो गई। तब राजा ने पूछा, और दूसरा मूर्ख कौन है? बहू ने कहा, दूसरा मूर्ख इस राज्य का खुद राजा है, जिसने अपनी बहू की मान मर्यादा का जरा भी ख्याल नहीं किया और बिना सोचे समझे ही बहू को भरी राजसभा में बुलवा लिया। बहू की बात सुनकर के राजा पहले तो क्रोध से आग बबूला हो गया, परंतु तभी सारी बातें उसकी समझ में आ गईं। राजा ने बहू को उसकी समझदारी और चतुराई की सराहना की और उसे ढेर सारे पुरस्कार देकर के सम्मान सहित विदा किया। कैसी लगी हमारी कहानी दोस्तों? कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी दर्शक